तो बच्चे हम लोग होमवर्क देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन आइसोऑक्टेन। तो सबसे पहले तुमको लिखना होगा आइसोऑक्टेन कौन होता है। तुमको बताए थे कि आइसोऑक्टेन ये होता है, इसको याद करना होगा। ये स्ट्रक्चर का नाम है आइसोऑक्टेन, कॉमन नेम है इसका, कॉमन नाम है आइसोऑक्टेन और इसका आइपक नेम है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इसका आइपक नेम है। जिसमें कह रहा है प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा। तो प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है जो 1 डिग्री कार्बन पे हो। तो ये है, फिर ये है, ये है और ये है। 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वह 1 डिग्री हाइड्रोजन, और उसी को हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये तो तुमको बताए थे कि भाई ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी प्राइमरी हाइड्रोजन वह कितना होगा। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। उसके बाद सेकंड में कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन एक देखो 2 प्रेजेंट लिखा गया है। अच्छा सॉरी, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पैरेंट चेन ऑफ आइसोऑक्टेन, ये दूसरा क्वेश्चन है। आइसोऑक्टेन के पैरेंट चेन यानी मेन चेन में जो कार्बन होता है वो बताना है। तो मेन चेन तो तुम्हारा यही कार्बन है, मेन चेन यही है ना जी। अब इसमें कितना कार्बन है, दूसरा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, ये 5 तुम्हारा आंसर जाएगा। कह रहा है तीसरे में कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन क्यूबेन, क्यूबेन में कितना हाइड्रोजन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुमको क्यूबेन लिखने आना चाहिए। यह होता है क्यूबेन, जो क्यूब बनाते हो ना ऑर्गेनिक में, इसका नाम है क्यूबेन। देखो ये सब जगह हाइड्रोजन है, एक यहाँ सॉरी सब जगह कार्बन है। एक यहाँ कार्बन, दूसरा यहाँ कार्बन, तीसरा यहाँ कार्बन, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, 7 नंबर, 8 नंबर, समझा। तो कार्बन 8 हुआ। हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ 3 गो बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा। 3 बॉन्ड बनाए तो 1 और हाइड्रोजन रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 बॉन्ड बनाए तो 1 और हाइड्रोजन रखेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जाएगा। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन होगा, तो 8 हाइड्रोजन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है राइट द आइपक नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन का आइपक नेम यहाँ लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा है 5 नंबर में ये दिया गया है और इसमें तुमको बताना है ठीक है। इसमें बताना है कि 1 डिग्री कार्बन कितना होगा और 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा और 4 डिग्री कार्बन कितना होगा। फिर बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना। क्लियर। तो देखो, तो कह रहा है 1 डिग्री का, पहले तो कार्बन डिग्री देखो। ये कार्बन तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 साइड लगा है तो 3 डिग्री कार्बन, ये 3 साइड लगा है तो 3 डिग्री कार्बन, ये 1 साइड लगा है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 साइड लगा है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 साइड लगा है तो 3 डिग्री कार्बन, ये 2 साइड लगा है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 साइड लगा है तो 3 डिग्री कार्बन, 3 साइड लगा है तो 3 डिग्री कार्बन, 3 साइड लगा है तो 3 डिग्री कार्बन, 2 साइड लगा है तो 2 डिग्री कार्बन, 2 साइड लगा है तो 2 डिग्री कार्बन, 2 साइड लगा है तो 2 डिग्री कार्बन। अब इसमें कह ये रहा है कि 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ, 1, 2। कह रहा है कि 2 डिग्री कार्बन कितना, तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, एक यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, 1 1 2 1 3 1 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 4 डिग्री कार्बन कितना है? तो 4 डिग्री कार्बन उसमें नहीं है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री हाइड्रोजन जो होता है वो 3 होता है। अब 2 हमारा 1 डिग्री कार्बन है तो 2 से गुना तो 6 हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होता है। अब 5 है तो 5 से गुना तो 10 हो गया। कह रहा 3 डिग्री कितना है? 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो 3 डिग्री कार्बन पे 1 हाइड्रोजन 6 है तो 6 से गुना 6 हो गया। कह रहा है 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 जाएगा। कह रहा एटलीस्ट हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर पॉसिबल फॉर अल्केन विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कह रहा है एक अल्केन में कितना कार्बन हो कि उसमें हर तरह का हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो 1 डिग्री भी हमको चाहिए और 2 डिग्री भी चाहिए और 3 डिग्री भी चाहिए और 4 डिग्री भी चाहिए। देखिए कह रहा है, आप इसमें देखिए ये कार्बन हमारा कितना है? ये 4 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितना है? ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितना है? ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितना है? 1 है। ये भी कितना है? 1 है। ये भी कितना है? 1 है। बाकी सब हमारा कौन है? प्राइमरी 1 डिग्री हाइड्रोजन है या 1 डिग्री कार्बन है। तब ये देखिए कि अगर ये 1 डिग्री 4 डिग्री कार्बन लोएस्ट नंबर पे हो और 2 डिग्री कार्बन भी लोएस्ट नंबर पे हो और 3 डिग्री कार्बन भी लोएस्ट नंबर पे हो, माने एक एक करके सब है। और 1 डिग्री कार्बन क्या? 1 डिग्री कार्बन तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री को ढकने के लिए आता है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए आता है, उसको बैलेंस करने के लिए आता है। तो आप एक बात दिमाग में रट जाइएगा कि बार बार पूछता है कि किसी अल्केन में कितना कार्बन ऐसा हो जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटर्नरी सब आ जाए, तो आप ये रट ही जाइएगा कि आइसोऑक्टेन ओ स्ट्रक्चर है। यही ना आइसोऑक्टेन है भाई, कि आइसोऑक्टेन ओ स्ट्रक्चर है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटर्नरी सब होता है। तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर हमारा 8 चला जाएगा। उतारिए, क्लास बढ़ाते हैं। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं कि आइपक नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप का आइपक नेम समझ रहे हो? अल्केन नहीं, ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? देखो अल्केन जो होता है ना, अल्केन से 1 हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं। कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो अल्काइल बन जाता है, अल्काइल बनता है। ये बात दिमाग में रखना। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये क्या है भाई? तो ये मीथेन है, तुम जानते हो। तो मीथेन में से 1 हाइड्रोजन को निकाल दो तो 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो वहाँ बॉन्ड खाली पड़ जाएगा। तो ये मीथेन है, तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। कह रहा है मान लो कि ये इथेन है, इसमें से 1 हाइड्रोजन अगर तुम निकालते हो तो ये बनेगा। तो ये तुम्हारा है, ये इथेन है, इसका नाम क्या होगा? इथाइल। इसमें देखो जैसा ये है उसी तरह का ये है, तो इसमें गिनती की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे गिन के नाम दें। ये इथाइल होगा। दाहिने से वाले कार्बन से निकालोगे तो वही बात, अब बाएं से निकालोगे तो वही बात। थोड़ा सा समझो हम क्या कह रहे हैं। अब ये देखो ये प्रोपेन दिए गए हैं, इसमें देखो ये दोनों एक जैसा है और ये अलग जैसा है, तो इसमें नाम बदल जाएगा निकालने से। यहाँ देखो, यहाँ से अगर तुम निकालते हो हाइड्रोजन तो ये बनेगा, और यहाँ से निकालते हो तो ये बनेगा। ठीक है।
इसका तो नाम प्रोपेन है, तुम जानते हो भाई, 3 कार्बन का प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, ये मसला है। इसको तुम बोलोगे, इसको बोलोगे प्रोपाइल। इसका नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल। अभी समझो कैसे। देखो, अल्काइल का जो रूल है, अल्काइल का जो काउंटिंग का रूल है, काउंटिंग का जो रूल है कि गिनती जो शुरू करते हैं, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम, वहां से शुरू करते हैं विच डोनेट्स, जो दिया है हाइड्रोजन एटम, जहां से हाइड्रोजन दिया गया है, जहां से हाइड्रोजन लीव हुआ है, निकला है, एंड मूव टू दैट चेन साइड, उधर जाते हैं वेयर, जिधर कार्बन इज मोर, जिधर कार्बन क्या हो, ज्यादा हो, यानी लॉन्गेस्ट चेन बनता हो। वेयर, इसी को दूसरे तरह से कर देते हैं, चेन जो है वो लॉन्गेस्ट हो, बड़ा हो। यानी गिनती की बात जो है वो ये है कि हम वहां से गिनेंगे जहां बाउंड खाली हो। तो इसको कहां से गिनेंगे, 1 2 3, क्योंकि बाउंड यहां खाली है। इसमें कहां से गिनेंगे, बाउंड यहां खाली है, तो 1 2, इधर आओ चाहे उधर जाओ। अब इसका नाम क्या होगा, एक ऐसे गए तो ये छूट गया ना बाबू, ये तो छूट गया, तो 1 नंबर पे मिथाइल हो गया, 1 नंबर पे मिथाइल, सॉरी, अब 2 कार्बन का क्या हुआ, इथाइल। ये 2 कार्बन का क्या हुआ, इथाइल। इसमें क्या हुआ, 1 2 3, तो कोई छूटा नहीं, सब गिना गया, तो इसका नाम सिर्फ प्रोपाइल होगा। ठीक है, अब ये देखो, मान लो कि ये दिया गया है, इसमें यहां से अगर तुम निकालते हो ये और ये एक जैसा है, तो इसका अल्काइल ये बनेगा, और यहां से निकालते हो, यहां और ये दोनों एक जैसा है, तो यहां से अल्काइल दूसरा बन जाएगा। देखो, इसका नाम क्या होगा, यहां से गिनोगे, जहां बाउंड खाली है वहीं से गिनोगे, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइल। कोई छूटा तो नहीं भाई, सब गिना गया, ब्यूटाइल। इसमें जब तुम यहां से गिने 1 2 3 किया, तो ये छूट गया ना, तो नाम क्या जाएगा, 1 मिथाइल। 1 नंबर पे मिथाइल छूट गया, और 3 कार्बन का क्या हुआ, प्रोपाइल। उतारो, अब देखो, मान लो कि ये दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट द आइपक नेम ऑफ फॉलोइंग अल्काइल ग्रुप्स। यह अल्काइल ग्रुप्स का आइपक नेम लिखना है। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है ये बी नंबर में ये है, सी नंबर में ये है, डी नंबर में ये है,
3 नंबर में ये है, F नंबर में ये है, तो चलो हम नाम लिखने जा रहे हैं। सर बताए थे कि गिनती वहाँ से करते हैं जहाँ बाउंड खाली हो, यहाँ से इधर चेन की तरफ चले आएंगे। ये दोनों लोग छूट गए, नाम क्या होगा? 3,3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटाइल। इसमें देखो बॉन्ड यहाँ खाली है तो यहाँ से गिनोगे, नाम क्या होगा? 1 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। इसमें क्या है? बॉन्ड यहाँ पे खाली है, देखो चेन दोनों तरफ बराबर है, यहाँ के बाद इतना 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है, लेकिन उधर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो तुम उधर ही जाओगे। तो नाम क्या हुआ? 1 इथाइल और 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपाइल। ये देखो 1 2 3, जहां बॉन्ड खाली वहीं से गिनना है। तो 1 2 2 ट्राई मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपाइल। ये देखो जहां बॉन्ड खाली वहां से गिनोगे, 1 2 3 4 5। नाम इसका ये होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, 5 कार्बन का क्या होगा? पेंटाइल। इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो कोई छूट नहीं रहा है, सब गिना गया, तो 5 कार्बन का क्या होगा? पेंटाइल। उतारो। देखो कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ सर्कल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि ये दिया गया है, इसमें जो लोग सर्कल किए गए हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, जो सर्कल किए गए हैं। अब इसको अगर आप देखते हैं, सिर्फ सर्कल वाले का नाम लिखना है। राइट द IUPAC नेम ऑफ सर्कल्ड स्ट्रक्चर, जो सर्कल किए गए हैं। तो इसमें देखिएगा तो बॉन्ड तो आपका यहाँ खाली है, यानी कार्बन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो 1 1 डाइमिथाइल, एक पर ये छूट गया, फिर ये छूट गया, 1 1 डाइमिथाइल। 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपाइल। ये देखिए ये आपका बॉन्ड खाली है, 1 2 3 4, नाम क्या होगा? 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 1 2 3 4, बॉन्ड यहाँ खाली है तो वहाँ से गिनेंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या हुआ? इथाइल, और तीसरे नंबर पे क्या हुआ? मिथाइल, और 4 कार्बन का क्या हुआ? ब्यूटाइल। बताइए। अच्छा, वही अगर ये पूरा का नाम देना हो तो ये सब लिखते, सबका नाम लिख लेते और लास्ट में देखते ये कितना कार्बन का चेन है, उसके बाद उनका नाम लिख देते। बताइए, गप करेंगे, उसको भी बताएंगे। अब देखिए अगला है कि कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अब हम बात करने जा रहे हैं उसका कॉमन नेम, IUPAC नहीं, कॉमन नेम।
तो अल्काइल के कॉमन नेम में 5 लोग होते हैं। एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल के लिए चेन सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट चेन विथ ए वैकेंट ऑर्बिटल, विथ ए लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो भी ठीक था, लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, चेन स्ट्रेट हो, बॉन्ड खाली हो, तो इसका कॉमन नाम जो होगा उसमें बोला जाएगा नॉर्मल। और 3 कार्बन है तो नॉर्मल प्रोपाइल। दूसरा देखिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा? चेन सीधा है, बॉन्ड खाली है, तो बोलेंगे नॉर्मल। 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटाइल। ये देखिए, चेन सीधा है, सब कार्बन गिना जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटाइल। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल के अंदर एनी वन साइड में, किसी एक तरफ करा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और किसी एक तरफ रहना चाहिए, प्रेजेंट एट एनी वन साइड, एक साइड। ये ग्रुप जो है ये किसी एक तरफ रहना चाहिए, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ किसी रहना चाहिए। थोड़ा समझते हैं। जैसे ये दिया गया है, तो इसको हम बोलेंगे, एक तरफ ये है ना ये वाला, तो इसको बोल देंगे कॉमन नेम में आइसो। और टोटल कार्बन को गिनाएंगे, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल। टोटल कार्बन गिनाएगा, याद रहे। या मान लीजिए कि ये दिया गया है, तो ये एक तरफ है ना, किसी एक तरफ रहना चाहिए। सॉरी, आइसो पेंटाइल हम कह रहे हैं, बॉन्ड खाली करना है ना। अल्काइल ग्रुप है तो बॉन्ड खाली रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आइसोपेंटाइल, नाम क्या होगा? आइसोपेंटाइल। थोड़ा इसको और हम फ्रेश करते हैं। देखिए, आइसो में थोड़ा सा देखिएगा, जिधर बॉन्ड खाली है उसके अपोजिट में यह होना चाहिए। वैकेंट बॉन्ड यहां है, ऑर्बिटल, उसके अपोजिट में यह होना चाहिए, तो इसमें आइसो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, देख रहे हैं ना, बॉन्ड उधर खाली है, अपोजिट में है ये, तो इसको बोलेंगे आइसो। टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल चला जाएगा। ठीक है। ये देखिए, बॉन्ड जिधर खाली है उसके विपरीत दिशा में है, ये अपोजिट में, तो ये आइसो चला गया। अब ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, तारिए। अब देखो, अगला है नियो, नियो अल्काइल। नियो अल्काइल कहता है कि जिधर बॉन्ड खाली हो उसके विपरीत दिशा में, जैसे बॉन्ड इधर खाली है, ये वाला, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके अपोजिट में ये रहना चाहिए,
ये इतना रहना चाहिए, तो इसको हम नियो बोलेंगे। जैसे कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका कॉमन नेम जाएगा नियो बोलेंगे। टोटल कार्बन देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्साइल बोला जाएगा। ये देख लो, बॉन्ड इधर खाली है, अपोजिट में ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नियो और 4 1 5 नियो पेंटाइल। अच्छा, आगे कह रहा है एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल किसे कहते हैं? सेकेंडरी अल्काइल कहते हैं जहां बॉन्ड खाली हो उसी कार्बन पे एक CH3 हो, इतना होना जरूरी है। देखो समझो इसको, जहां बॉन्ड खाली हो वहीं पे वो रहना चाहिए। देख रहे हो ना, तो सेकेंडरी बोल दिया। टोटल कार्बन 2 2 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये देखो, क्या बोलोगे? सेकेंडरी 5 कार्बन है तो सेकेंडरी पेंटाइल। एक होता है टर्शियरी। टर्शियरी अल्काइल कहते हैं कि देखो जहां बॉन्ड खाली हो वहां पे 2 CH3 होना चाहिए, बाकी ऐसे कुछ हो। समझ रहे हो ना? ये वाला जहां बॉन्ड खाली वहां पे 2 CH3, इतना होना जरूरी है। समझो इसको। देख रहे हो, जहां बॉन्ड खाली है, ये है ना 2, टोटल क्या हुआ इसका नाम, इसका कॉमन नेम हो गया 3 2 5 टर्शियरी पेंटाइल। ये देखो, इसका नाम क्या जाएगा? टर्शियरी हेक्साइल। उतारो। अब देखो, some important alkynes, important alkyl groups, कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप को हम बताने जा रहे हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखोगे। उसमें 1 नंबर में है ये CH3, इसको तुम जानते हो, मिथाइल कहते हैं। दूसरा नंबर में है ये, इसको क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। तीसरे नंबर में है ये, इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल। चौथा है ये, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल। पांचवा है ये, इसको नॉर्मल पेंटाइल कहते हैं। एक तो सीधा सीधी है जो याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद 6 में है ये, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। 7 में है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल है। 8 में है ये
इसका नाम है नियोपेंटाइल। बेहतर है कि सबको याद करो, लेकिन अगर कुछ याद करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 उतारो, होमवर्क देते हैं, फिर मिलते हैं। ओके।